राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। ये जो मैं आपको थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन बताती हूँ एक वीक की, तो वो इसीलिए होती है कि आप अपना दिन अच्छे से प्लान कर लें, आप समझ जाएं क्या है क्या नहीं है। तो जो लोग भी जैसे आपके फ्रेंड्स हैं या कोई हैं जिनके साथ आपको डील करना है, तो नंबर्स तो सबको सबके पता होते हैं, क्योंकि आप उनको बर्थडे भी तो विश करते हो ना। तो आपको भी मालूम पड़ता है कि उनका दिन किस तरह का है किस तरह का नहीं। अगर किसी के साथ आप बिज़नेस डीलिंग भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी ये पता चल जाता है कि हाँ, मुझे किस तरह से बिहेव करना है और आज किस तरह से इनके साथ बात करनी है। ठीक है, अब हम जल्दी से टैरो कार्ड रीडिंग शुरू कर देते हैं बिना समय ख़राब किए हुए। तो 4 से लेके 10 अक्टूबर तक ये रीडिंग जो है आपके लिए मैं बताने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले ही काम करने वाले हैं, आपको किसी का साथ मिलने वाला नहीं है, मूलांक 4 वालों को। ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को पाने की चाहत बड़ी प्रबल है। आप चाहते हैं कोई चीज़ की तरफ कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिल जाए, आपको इच्छा बहुत है उस चीज़ को लेने की। तो आप उस पर नज़र गड़ा के रखो, मेहनत करते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस काम की तरफ, उसको कुछ दिन लगें ज़्यादा दिन लगें, लेकिन आप उसके ऊपर अपनी निगाह बना के रखो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम आपका हो जाएगा। तो आपने मेन क्या याद रखना है कि आपको अकेले ही काम करना है, किसी की हेल्प मिलेगी नहीं इस काम के अंदर। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को ये नहीं है मुझे ही करना पड़ेगा, मैं अकेले ही करूं, तो ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार हम जब अकेले करते हैं तो हमें सब चीज़ पता चलती है कि हम कर कैसे रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि हम ही थे, हमारे सिवाय तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता था। तो इसको अच्छा समझ के आगे बढ़ो। ठीक, और अपना दिन जो है वो प्लान करो। और जो भी आपको कोई लोनली लेडी मिले या कोई अकेलेपन से ग्रस्त है, तो उससे आप ज़रूर थोड़ी देर बात करना, यही बहुत बड़ा उपाय है। ठीक है, अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप अपने प्रोजेक्ट को, जिस चीज़ को हासिल करना चाह रहे हो, कुछ पाना चाह रहे हो, तो उसके लिए कुछ सीखोगे। आप अपने उम्र से छोटे लोगों से सीखोगे कि बताओ भाई ये कैसे करना है, इसको किस तरह से करना है। तो आप एक नई चीज़ जब सीख रहे हो, या समझो आप बिज़नेस के अंदर ही कोई एक नई और चीज़ सीखते हो और उसको ऐड करने की उसके अंदर कोशिश करते हो, तो आपका कार्य जो है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका कार्य। आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उपाय के तौर पे आप करोगे क्या कि जल का पात्र लेना है और आपने उसके अंदर मिश्री डालनी है और उसको स्टेयर करना है, हिलाना है और मंत्र जपना है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब आप ये मंत्र जपोगे तो आप देखोगे, और उसके बाद वो भगवान जी को भोग लगवाना। ठीक है, उसके बाद आपको लगेगा, खुद पी लेना बाद में प्रसाद के, मेरे काम जो हैं वो बनते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, अब हम ट्यूसडे के दिन की बात कर लेते हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एंड होने वाली है। ठीक है, जो भी एंडिंग होती है, हम कई बार सोचते हैं ये तो नहीं एंड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं एंड हो जाएगा, कोई मर तो नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा ये कार्ड ये नहीं कहता। ठीक है, जब ये कार्ड आता है तो ये कार्ड ये बताता है कि मे बी कोई, आप किसी गलत ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है, और उस चीज़ की अब लाइफ ख़त्म है, उसके अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा, आप बार 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 उसी को रिपीटेड करते जा रहे हो, वो रिज़ल्ट भी नहीं निकल रहा उस चीज़ के अंदर, तो उसका एंड है और कोई नया कार्य जो है शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको अकेले नहीं करना, काफ़ी लोगों की आपको पार्टिसिपेशन लेनी पड़ेगी, उन लोगों से मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके वो कार्य जो है आपका आगे बढ़ेगा या आगे जा पाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप उस काम को कर भी पाओगे। सबसे बड़ी बात यह है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप उस काम को बहुत अच्छे से कर भी पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। अब वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है आपको किसी न किसी से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, और ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पुरुष ही हैं जो आपको धन देते हुए दिखाई देते हैं। तो धन मिल रहा है, तो मे बी आपकी सैलरी मिल रही हो, मे बी आपको कोई प्रमोशन मिल रहा हो, या किसी और से आपको कोई हेल्प मिल रही हो, तो ले लेना और थोड़ी समझदारी दिखाना लेने में। और आपको भी अंदर से फील होगा कि हाँ,
मैं बहुत समझदारी से ये काम कर रही हूँ और ये धन जो है मैं उस तरह से प्राप्त कर रही हूँ। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का भी धन हो सकता है, कुछ हो सकता है, इस तरह का भी पैसा आपके पास आ सकता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप उसको मैच्योरली हैंडल करना, मतलब इमेच्योर तरीके से उसको हैंडल नहीं करोगे। अगर आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल करोगे तो आप उसको किस तरह से लगाना है पैसे को और कैसे करना है वो चीज़ भी आप देख पाओगे। अब हम आ जाते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन के लिए आपके लिए चारों तरफ से पैसा आ रहा है। दिन साधारण सा रहने वाला है। साधारण जो जो काम है बिज़नेस के अंदर जो करते हैं, घर के काम करते हैं, वो चीज़ें होने वाली हैं, ख़ास कुछ नहीं। और बस आप इतना है, सारी तरफ से पैसा आएगा और उसको आप संभाल के रखें। ठीक है, उसको दबा के रखेंगे, आपका मन भी नहीं करेगा किसी के ऊपर खर्च करने का या किसी को देने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पैसे को संभाल कर रखें और किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो ही आप अपने लिए निकालना। अब हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, यानी कि आपने कहीं काम किया, कुछ काम किया, लेकिन उधर के जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हो गए। ठीक है, जब सारा कुछ आपने जितनी मेहनत की वो सारे रिज़ल्ट ज़ीरो हो गए, तो आपको क्या कार्ड्स बता रहे हैं? चेंज योर डायरेक्शन, यानी कि आप अपना कार्य और कार्य क्षेत्र बदलो और अपना दिमाग बदलो और देखो कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, आप काम को बदलो, चाहे दूसरी जगह आपको पहले से थोड़ा सा कम ही मिल जाए, उतना नहीं मिल पाए जो पहली जगह मिल रहा है। जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है आपका, तो आपको अगर उससे कम भी मिल रहा है तो आप प्लीज़ दूसरी जगह कर लो। इतना रिपेंट मत करो किसी चीज़ को, इतना दुखी मत हो किसी भी चीज़ के लिए, पछताओ मत। क्योंकि पता क्या हो रहा है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो अंदर से, क्योंकि आपको शायद कोई है नहीं है अपनी बात शेयर करने के लिए, तो रो रहे हो आप। क्यों रो रहे हो? रोना नहीं है। ठीक है, आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, भगवान जी के पास बैठ जाओ, जिनको आप मन से चाहते हो। आप कृष्ण भगवान को मन से समझते हो, आप हनुमान जी को समझते हो, शंकर भगवान को समझते हो, किसी को भी समझते हो, उनके पास बैठो और अपने मन की बात जो है उनसे कहो। आप देखोगे आपका रोना बंद हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, कोई परेशानी ही नहीं है। गणेश जी की आराधना ज़रूर कर लेना। अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद सैटरडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप पॉजिटिव हो जाओगे और जितने लोग भी आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से जवाब दोगे और उनको आप अच्छी तरह से, शत्रुओं को जैसे दूर करना होता है अपने से, आप बहुत अच्छे से इस तरह से हिम्मत जुटाओगे और आप शत्रुओं को अपने से दूर कर दोगे। तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो कि मैं क्या करूँगी। बाकी आप अपने मन से आप नेगेटिविटी तो हटा रहे हो, अपनी चीज़ों को दूर तो कर रहे हो, जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको दूर तो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके मन के अंदर कहीं कुछ ना कुछ सपने चल रहे हैं जो आपको लग रहा है वो पूर्ण नहीं हुए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उन ड्रीम्स को आप अपने इमोशंस में रखो और उसको चलाने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप उस ड्रीम्स के बारे में सोचते रहोगे तो वो 101% कभी ना कभी ज़रूर पूर्ण होंगे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सा ड्रीम है जो आपको बॉन्डिंग दे रहा है अपने पार्टनर के साथ। तो इस ड्रीम को आप फुलफ़िल करो अपने, और मन में रखो। अच्छे सपने देखना भी कोई बुरी बात नहीं होती, इमोशनल होना भी अच्छी बात होती है, मगर ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है जो भी सिचुएशंस या जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं उसको आप आराम से हटा रहे हो। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपके लिए जो है ये प्रेडिक्शंस यहीं बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीक मैं फिर से आपके पास आऊँगी, फिर मिलते हैं नई प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक नमस्कार।